तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, सी यू ई टी एम सी ए 2025 क्या सी यू ई टी एम सी ए 2025 इसमें भी अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब थ्री इधर्स यानी कि मार्च अप्रैल अप्रैल में इसका भी एग्ज़ाम हो जाता है, यानी कि अप्रॉक्स 7 महीने आपके पास हैं अभी। ठीक है, 7 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ 7 महीने पूरे पूरे हैं। तो 7 महीने में बहुत टाइम है, ये कम टाइम नहीं है, ऐसा मत सोचना। पहली बात तो मैंने एक कल वीडियो डाला था बेस्ट बुक्स इन महाराष्ट्र एनसीसीटी, उस पर भी बच्चे बोल रहे थे कि अभी भी बहुत काम, मतलब अभी हम मेकअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इतने कम टाइम पे। तो भैया अभी बहुत टाइम होता है, 6 मंथ जो है इन सब। आप कोई यूपीएससी या फिर ये सीजीएल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, या फिर कैट की या मेंस की प्रिपरेशन आप नहीं कर रहे हो, एक सिंपल सा एमसीए एंट्रेंस की तैयारी करने जा रहे हो आप, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। सिर्फ 6 मंथ कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा हार्डवर्क। ठीक है, कंसिस्टेंट और थोड़ा सा हार्डवर्क, हार्डवर्क और प्लस एक सही डायरेक्शन, करेक्ट डायरेक्शन जो होता है ना, वो करने की ज़रूरत है। आपका आराम से एडमिशन निकल जाएगा। अगर आप सीयूटी का टारगेट कर रहे हो तो सीयूटी क्या होता है सबसे पहले वो जान लो। उससे पहले आप लोग मतलब देना क्यों है, तो उस पर मैंने एक आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा कि सीयूटी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्लस सीयूटी का सिलेबस। देखो, आप बुक्स देखने से पहले आपको सिलेबस पता होनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, तभी जो है वो बुक्स हमें फायदा करने वाला है। आपके जैसे सीयूटी में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, 4 टॉपिक्स आई थिंक मैथ्स के हैं और 3 टॉपिक्स आपके कंप्यूटर के हैं। टोटल 7 टॉपिक्स है। 7 टॉपिक्स इतना भी ईजी नहीं है। 7 टॉपिक्स में कैलकुलस है, पूरा डीएसए आ जाता है कंप्यूटर में, तो इतना भी आसान नहीं है। बट 7 टॉपिक्स ही है देखा जाए तो। ऐसा भी सिलेबस पे भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या कहाँ से क्या करना है। तो बुक्स, और एक चीज़ ये भी है, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस लगाओगे नहीं, तो फिर आप एग्जाम देने से कोई मतलब बनता नहीं। आप सीयूईटी अगर दे रहे हो तो आप टारगेट कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी, करेक्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे होगे, बीएचयू कर रहे होगे, फिर जेएनयू कर रहे होगे, बस यही 3-4 कॉलेजेस हैं सीयूटी के अंदर। अगर आपको मास्टरी करनी है, अगर आप सही से एंट्रेंस की तैयारी करके सही से अगर निकालना चाहते हो, तो ये 3 कॉलेजेस ही हैं जो आपके लिए एक नंबर चीज़ है। उससे पहले, उसके बाद कोई कॉलेजेस ढंग की होती नहीं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट एक अच्छे कॉलेज से मैं हमेशा बोलता हूँ एमसी करनी बहुत बड़ी बात नहीं है, एमसी अच्छे कॉलेज से करना बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बुक्स देखते हैं सबसे पहले। उसी तरीके से सबसे पहले मैथ सेक्शन से देखेंगे, क्योंकि मैथ्स और कंप्यूटर है इसमें, और रीजनिंग थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, तो मैथ्स सेक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। मैथ्स में आपका क्या होगा, मैथ्स में जो है बेस आपको क्लियर करनी है। बेस कहाँ से क्लियर होगा, एनसीईआरटी। बेस क्लियर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है एनसीईआरटी। आपको कोई वीडियो देखना है, जैसे हमारा आपने जैसे कोर्स खरीद लिया सीयूईटी का, हमारा एमसीए ज्ञान का कर रहा, उसमें सटीक सब बुक्स वगैरह जितने भी नोट्स हैं, जितने भी आपको चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए, सभी चीज़ें, मॉक टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, सेक्शन वाइज टेस्ट है, फिर आपको टॉपिक वाइज जो है सीट्स मिलती है, सब्जेक्ट वाइज सीट्स मिलती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें, बहुत कुछ करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें। आप जाओ, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, एक बार देख लेना। बेस क्लियर होगा इससे। आप कोई भी वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद डायरेक्टली जैसे आपने कोई भी चैप्टर्स का देखा वीडियो, ठीक है, सेट थ्योरी ही एग्जांपल लेते हैं, सेट थ्योरी का देखा, फिर आकर के यहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, यहाँ से प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो। नहीं बनता है, क्वेश्चंस रख लो, सार लिख करके रख लो। जब सैटरडे संडे को लाइव क्लासेस होती है, उसमें आप पूछ सकते हो हमारे टीचर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हमें, और प्रैक्टिस करने के लिए आर डी शर्मा सब्जेक्टिव इज वन ऑफ द बेस्ट बुक है, अगर आप बिगनर्स हो तो। ठीक है, बिगनर्स हो, आप स्टार्ट ही कर रहे हो अभी, मतलब कि आपने स्टार्ट किया मैथ पढ़ना और कहाँ से प्रैक्टिस करनी है हमें कुछ पता नहीं है, तो आप ये फॉलो कर सकते हो आर डी शर्मा सब्जेक्टिव। सबसे पहले एनसीईआरटी, देन आर डी शर्मा सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव ये फॉलो करनी, इसके सारे मैथ्स के क्वेश्चंस, क्योंकि देखो सीयूईटी है तो थोड़ा सा मैथ्स का कुछ टफ आता है, मतलब मैथ्स का जैसे इजी नहीं है, ये थोड़ा सा टफ आता है, निमसेट का और टफ आता है। तो इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप आर डी शर्मा ही फॉलो करो, क्योंकि उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से अच्छे तगड़े लेवल के होते हैं, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्टिव। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें अगर आपके पास टाइम बचता है और आप अगर पेशेंस रख सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपकी मैथ्स अच्छी है, तो आप आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव पे मूव करना। ये भी याद रखना कि आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस बनना पॉसिबल नहीं है आपके लिए। हर एक बच्चा अलग अलग, कोई बच्चा होगा जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ये थोड़े से टफ है। ठीक है, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव टफ है, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते कोई बात नहीं है, ट्राई करना, एक बार 2 बार 3 बार ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना।
ऐसा मत कर लेना कि नहीं बन रहा तो हम कुछ प्रिपरेशन ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, आप लोग ये बेवकूफ़ी होगी। ये थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र वालों को तो मैं ये सजेस्ट भी नहीं करता हूँ कि आप आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव जा करके करो। ये अदर एग्जाम के लिए हो गया, निमसेट के लिए हो गया, सीयूईटी, जामिया, ये सब जो कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा तगड़े लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव। तो ये आपको करने की ही जरूरत है, ये करना है थोड़ा बहुत। अगर आप देख लिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये करने की जरूरत है, ये आप देख लेना। ठीक है, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव पीडीएफ मिल जाएगा आपको, कहीं भी मिल जाएगा, खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। नेट पे भी पीडीएफ मिल रहा होगा, या फिर आप हमारे आप बैच लेते हो तो उसमें सभी सभी बुक्स नोट्स सब चीज़ मिलेंगे। और फिर ये जैसे हमारी प्रैक्टिस सीट तो है, हर एक टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस सीट आपको मिलती है। जैसे सेट थ्योरी की हो गई, ठीक है, उसी तरीके से आपके कंप्यूटर के भी प्रैक्टिस सीट्स मिलेंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के आपके प्रैक्टिस सीट्स आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं ज़्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बुक्स करने के बाद अगर आप ये कर लेते हो ना, तो बहुत हाई चांस है कि आप एक अच्छे स्कोर ला सकते हो CUET के अंदर में। कोई नहीं रोक सकता, आप अगर कंसिस्टेंट हो, आप जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप कर लेते हो, तो आप एक अच्छे स्कोर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जाकर के वो व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर लास्ट ईयर से ही है, तो इसके लिए मैं यार कोई बुक वगैरह सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको कि ये बुक ले लो आपका हो जाएगा। जैसे मैं मैथ्स के लिए बोला था कि आर डी शर्मा कर लो, आपको एक प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वो प्रैक्टिस सेम टू सेम क्वेश्चन कहीं से नहीं आते, बस आपको लेवल पता चल जाता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कंप्यूटर में मैं ऐसा कोई अभी तक बुक्स मैं नहीं सजेस्ट कर सकता हूँ कि इसमें है ऑपरेट। देखो इसमें 3 टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटा स्ट्रक्चर है, डिजिटल फंडामेंटल है। ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो आपको इसके कोर पता होना चाहिए, कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप एमसीक्यू कुछ भी, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक क्या होता है, फिर आपका सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, यूनिक्स क्या होता है, फिर ये प्रोसेस थ्रेड्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इससे क्वेश्चंस जितने बन पाएंगे वो आपको सीट्स में कवर हो जाएंगे। जो हमारा सीट्स रहेगा उस कवर सारा सीट्स में कवर मैं कर दूंगा, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसलिए जो मैं हमारे टीचर्स हैं कंप्यूटर जो पढ़ा रहे हैं उनको डीएसए में बहुत अच्छा नॉलेज है। डीएसए का बहुत अच्छा मतलब कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज है, अच्छे खासे कंपनी में भी प्लेस्ड भी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे वो बता रहे होंगे। फिर कोई डाउट आता है तो वो तो बताएंगे। डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो ये जो 3-4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना, इसी के बेसिस पे तो आपको फैंग कंपनी मिलती है, फैंग, अमेजन, फ्लिपकार्ट जो हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। तो ये सब जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो डीएसए ही पूछती है। तो ये कोर बहुत अच्छा होना चाहिए आपको। तो जिसको अच्छा नॉलेज है वही आप ये बता सकता है इसके बारे में, डीएसए के बारे में। बहुत तगड़ी डीएसए होनी चाहिए। ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री क्या होता है, रे एप्लीकेशन, सीट मैट्रिक्स, स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू, ये एडवांस डीएसए के क्वेश्चन है। देखो सेट्स, ग्राफ, सॉर्टिंग, सर्चिंग एल्गोरिथम, हैशिंग फंक्शंस, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे आपके ये क्वेश्चंस नहीं बनने वाले। मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, रट नहीं सकते हो आप इन सब चीज़ों को। तो रटना नहीं है, आपको पढ़ना है। मैं कुछ वीडियोस जो है यूट्यूब पे भी डालूंगा, ठीक है। डिजिटल फंडामेंटल्स आपके हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिक, गेट, बूलियंस, ये सब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। फिर आपका एडिशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, पक्का, कोई नहीं रोक सकता है ये सब क्वेश्चन। फ्लिप फ्लॉप हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब आपको कोर पता होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट मतलब काम कैसे करता है। जैसे मेमोरी में रैम रोम क्या होता है, फिर आपका रैम के कितने टाइप्स होते हैं, एस रैम क्या होता है, पी रोम क्या होता है, ईपीपी रोम क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी जो है क्वेश्चन आपको बनेंगे। जैसे ईपीपी रोम पता होगा तो उसके फुल फॉर्म आएंगे, तो आप इजिली लिख सकते हो, इजिली आप टिक कर सकते हो। तो इन सब में आपको क्या है, इसमें आपको कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएंगे, ठीक है। आपको क्या आएंगे, आपको आएंगे सूडो कोड टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आउटपुट वाले क्वेश्चन आएंगे। तो उसको आपको जब तक थ्योरी वाले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे, अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, तो ये बनना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के तुरंत ही कर लोगे खुद से, इसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी कंप्यूटर और मैथ्स की, क्योंकि 2 ही 75 क्वेश्चन आते हैं, तो हो गया ये। और बाकी के जो आएंगे वो आपको पता चल जाएंगे। फिर आपका क्या है, इसमें आप देख सकते हो हम लोग क्या है, महाराष्ट्र सीटी की भी प्रिपरेशन करवा रहे, जामिया की भी, सीयूटी पीजी की भी, निमसेट की भी। निमसेट में इस बार सिर्फ मॉक टेस्ट है, तो आप जाओ एक बार, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, सभी चीज़ों का एक बार जा करके आप देखो, बहुत सही है। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ सीयूटी पीजी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके, ठीक है। तो यार ये हमारी वेबसाइट है। अगर आप सीयूटी पीजी का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप
को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी नहीं जाओ, बस यहीं पे आपको सारा चीज़ यहाँ पे मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सीयूईटी नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये सीयूईटी एमसीए 2025 फुल कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ें, यहाँ पे देखो सीयूईटी एमसीए 2025 में है, इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले आप देखो कि क्या सिलेबस है, कैसे हमें इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, ये है। फिर आपके मैथ्स के आ जाते हैं। मैथ्स में भी देखो लॉ ऑफ क्वालिटी की क्वेश्चन है, बहुत सारे टॉपिक्स जो है आपके कंप्लीट होने बाकी हैं, अभी नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत ही जल्द जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये एक ऐसा नहीं है कि पहले से रिकॉर्डेड है वो सिर्फ डालना है, नहीं, टीचर्स पढ़ा रहे फिर मैं डालता हूँ, और उसमें से भी जो कुछ डाउट्स आते हैं वो सैटरडे संडे लाइव सेशंस होते हैं, उसमें कवर कर लिए जाते हैं। ठीक है, मैथ्स के हो गए, कंप्यूटर लॉजिकल रीजनिंग, फिर देखो सीयूटी एमसीए मॉक टेस्ट, न्यू पेपर पैटर्न। पहले क्या होते थे, पहले ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, अब जो है 75 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। तो ये देखो, ये सब क्वेश्चन से प्रीव्यू भी देख सकते हो अब जाकर के। मैं बीच वाले क्वेश्चंस लेकर के आया, बीच वाले मॉक टेस्ट भी, और मॉक टेस्ट 2025 के लिए अलग से मॉक टेस्ट 30 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। 17 मॉक टेस्ट यहाँ से हो गए, मतलब 50 मॉक टेस्ट आपके टोटल्स हो रहे होंगे। 450 मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी पीजी के लिए, सीयूईटी एमसीए के लिए। बाकी सभी में 30 मॉक टेस्ट है, इसमें आपको 50 के अराउंड मॉक टेस्ट आपको मिल रहे होंगे। फिर देखो अगर पुराने मॉक टेस्ट देखने हैं तो पुराने मॉक टेस्ट भी हैं, कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट भी है। देखो टॉपिक वाइज टेस्ट है, यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट है, स्टडी मटेरियल्स हो गया, फिर नोट्स, सभी चीज़ों का नोट्स है यार, देख सकते हो नोट्स है, कंप्यूटर के नोट्स हैं। ठीक है, तो बहुत भरपूर है, इतना कंटेंट आपके लिए बहुत है। बीएचयू जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए इतना कंटेंट काफ़ी है। ठीक है, तो एक बार जाओ चेकआउट करो, देखो प्राइस देखो, फिर डिसाइड करो।